दोस्तों नमस्कार। आज ये मैं आपके समक्ष 27वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एपिसोड एक किडनैपिंग की घटना से संबंधित है जो कि वर्ष 2005 में हुई थी और इस घटना में दो बहुत ही दुर्दांत अपराधी बहुत भीषण मुठभेड़ में घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। वह मुठभेड़ जो थी उसमें वर्चुअली ये था कि उनको पकड़ने का हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायरिंग करी और अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी। सारे जितने भी नियम हैं मानवाधिकार के उसका पालन करते हुए वह दो बदमाश घायल हुए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपरांत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वह बदमाश इनामी थे और ये घटना शुरू होती है लखनऊ से, जहाँ पर कि एक बहुत बड़े व्यापारी का अपहरण हुआ। वह व्यापारी से इन्होंने उनके घर पर फ़ोन करवाया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की और अगर फिरौती समय पर नहीं दी तो उनकी हत्या करने की धमकी दी और यह भी साथ ही कहा कि पुलिस को इस बारे में जानकारी यदि दी गई तो उनकी जान नहीं बचेगी। घर वाले बहुत ही संशयित थे, बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने शासन से पहले पुलिस स्टेशन पर गए, फिर डीजीपी महोदय से मिले, फिर जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम साहब के पास गए और उन्होंने गुहार लगाई कि कैसे भी हो हमारे आदमी को बचाया जाए। मुझे एक टीम का नेतृत्व दिया गया और उनकी बरामदगी सकुशल बरामदगी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरे साथ शाहब रशीद खान एक डिप्टी एसपी थे जो आज की तारीख में आईपीएस हो चुके हैं। एक जयप्रकाश थे, उस समय वह भी डिप्टी एसपी थे, जो आज 32 बटालियन के कमांडेंट हैं और साथ में 3 सिपाही दिए गए और 3 ही कमांडो दिए। हम लोगों ने हर संभव प्रयास करके पहले इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि कहाँ से फ़ोन आए थे, कैसे किस प्रकार से, कौन था, कौन करीब था, क्योंकि जो लोगों ने उनकी किडनैपिंग की थी वह उनसे बिज़नेस डील कर रहे थे और वह बिज़नेस डील विगत 1 माह से चल रही थी। इसलिए हमको काफ़ी सारे उसमें जो भी एविडेंसेस थे उनको खंगालने में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि 1 महीने के बिज़नेस डील के उपरांत उन व्यक्ति का जो थे उनकी किडनैपिंग की गई थी। थोड़ा क्लू हमको मिला, फिर हमने उसमें से जो संदिग्ध थे उनको उठाना शुरू किया। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी, दूसरी से तीसरी कड़ी जोड़ी, कुछ मुखबिरों को हमने सम्मिलित किया, अपने साथ टीम में रखा। उन्होंने इसमें काफ़ी मदद की। उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमको समय समय पर हमें देते रहे और अल्टीमेटली जो है उन्होंने ये कहा कि वह उस व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, मतलब वास्तविक रूप में एक जंगल है। सड़क से लगभग 1-1.25 किलोमीटर अंदर, मेन रोड से, हाईवे से 1-1.25 किलोमीटर अंदर वह जगह थी। बहुत दूर पैदल चलने के उपरांत हम जो है ये जनपद चंदौली के सैयद राजा की बात है, हम बहुत चलने के उपरांत, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ जहाँ सुनसान होता है, जहाँ सन्नाटा होता है, वहाँ ज़बरदस्त गूंजती है, उतरे और लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चले और उस जगह को हमने घेरने का पहले प्रयास किया। 3 टीमें बनी। टीम का नेतृत्व प्रथम टीम का मैं कर रहा था, दूसरी टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी शाहब रशीद खान और तीसरी टीम का नेतृत्व जो है श्री जयप्रकाश कर रहे थे। हमने अल्टीमेटली जो है वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर देखा दूर से जो है कि कुछ आहट थी और एक व्यक्ति को उन्होंने बैठा रखा था, बाकी लोग सब खाना इत्यादि बन रहा था, खा रहे थे और एक सामान्य सा माहौल था। वहाँ पर से आगे बढ़ना ठीक इस प्रकार नहीं था, क्योंकि जो जंगल में अब अगर कुछ पक्षी होते हैं वह आदमी देखते हैं
तो बोलना शुरू कर देते हैं। जानवर या कुत्ते होते हैं या सियार होते हैं या भेड़िए होते हैं, वो अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो जो लोग वहाँ रहते हैं वे समझ जाते हैं कि कोई आहट है और कोई यहाँ अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम वहीं के वहीं स्थिर रहे और एक ऐसे समय का इंतज़ार करते रहे कि जब थोड़ा सा भी उनका जो बदमाश थे वह थोड़े ही सुस्त परिस्थितियों में हों, तभी हम वहाँ पर बास्ट करें, तभी वहाँ पर दौड़ें। और दौड़ के पहले सबसे प्रथम ये अपना काम था कि उस व्यक्ति विशेष को सकुशल बचाएं और बाद में इन बदमाशों को पकड़ें। आधे घंटे तक हम लोग ज्यों के त्यों वहाँ पर बैठे रहे और वहाँ से उस इलाके को देखते रहे, क्योंकि वो इलाका जो था वो थोड़ा सा नीचे था और हमारी जो लोकेशन थी वह थोड़ा ऊपर की ओर थी। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब ये लगा कि अब देर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एक पक्षी जो था वह बहुत चहचहा रहा था बार बार। उससे कुछ हमको ऐसा डाउट हुआ, क्योंकि उस पक्षी की आवाज़ से और अन्य जो पक्षी थे वह भी चहचहाने लगते थे। तो जब उनकी आवाज़, उनका शोर पहुंचता था तो वो थोड़े से चौंकने होते थे कि क्या बात है, ये अननेचुरल सा सीन कैसे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमने फिर जो है डिसाइड किया कि अब पीछे हटना ठीक नहीं है और यही राइट समय है जबकि हमें यहाँ से चार्ज कर देना चाहिए। हम कुल मिलाकर 9 लोग थे और वह बदमाश जो थे वह 4 की संख्या में थे और 5वां वह व्यक्ति था जिसको कि उन्होंने बंधक बना रखा था। हम वहाँ से पूरा सांस भर के तेज दौड़े, हवाई फायरिंग की। उनको मौका नहीं दिया हमने कि वह अपना असलहा उठाएं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भाग के पेड़ के पीछे छुप गया और उसने वहाँ से हम पे सीधे सीधे फायरिंग शुरू की, जबकि हम सिर्फ हवाई फायरिंग उनको डराने के लिए कर रहे थे। जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो हम अपनी जगह पर सब के सब लेट गए और वहाँ से ये था कि रेंगते हुए आगे बढ़े। हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से उस व्यक्ति को हम जो है सकुशल वहाँ से निकालें। इस फायरिंग के बीच में सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उस व्यक्ति को कहीं घायल ना कर दें या उस व्यक्ति को कहीं गोली ना मार दें। पर वह अपनी तेज़ी को करते हुए वह वहाँ से बंधे ही हालत में उलटते पलटते हिलते डुलते एक गड्ढे में जाकर गिर गए और वह जो है बदमाश, उन्होंने फिर अपनी पोजीशन ले ली और 2 बदमाश वहाँ से जो है लगातार फायरिंग पीछे करते हुए भागने लगे और 2 बदमाश वहाँ पर जो थे उन्होंने हमको रोकने का हर संभव प्रयास किया। बाद में हम सफल रहे वहाँ मौके तक पहुँचने पर और जो है हमारी गोली उन बदमाशों को लगी, वे वहीं पर गिर गए। हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, जब उधर से कोई सारी फायरिंग बंद हो गई तब हम बहुत ही अपने पोजीशन को संभालते हुए आगे पहुँचे तो वे दोनों इंजर्ड थे। उनको हमने गाड़ी में डाला और उस जो हमारा किडनैपी था उसको देखा तो वो गड्ढे में पड़ा हुआ था और हाँफ रहा था, बहुत ही भयभीत था, बहुत ही डरा हुआ था। उसे जल्दी खोला हमने और गाड़ी में रखा। वह व्यक्ति जिसको किडनैप किया था वो लगभग 54-55 वर्ष का था और शुगर का मरीज़ था और 8-10 दिन से वो किडनैप था। अगर उसे कुछ दिन और नहीं छुड़ा पाते हम तो शायद वह बिना दवाई के ही उसके साथ कैजुअल्टी हो जाती। अंततः हम उसको बैठाया हमने गाड़ी में एक में और इंजर्ड को दूसरी गाड़ी में। फिर हमने उनका पीछा, क्योंकि जो है उन इंजर्ड्स को हम लेकर हॉस्पिटल गए। उसमें से एक बात कर रहा था, उसने उन दोनों के नाम बताया जो मौके से फ़रार हो चुके थे और फिर हमने उनका डिटेल्स नोट किए। उनको लेके हम हॉस्पिटल करीब पहुँचे। हॉस्पिटल में उपचार प्रारंभ कराया और उपचार के दौरान ही डॉक्टर ने बताया कि वह मृत हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनसे निकली
बाद में हमने उन दोनों जो 2 एक्यूज थे उनको 3 दिन बाद हमने उनको भी जो है उनकी धरपकड़ की, उन्हें गिरफ़्तार किया और इनको जो है वो बचाया। इनके फिर वहाँ से हम लखनऊ लाए उन्हें और लखनऊ में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हुआ। लोगों ने स्वागत किया, लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति जागृत हुआ। इस कहानी में एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस दास्तान में, कि जो अपराध है वो एक आहट देता है। वह जो किडनैपिंग हुई थी उसमें बदमाशों ने उन्हें बिज़नेस डील में कुछ ज़्यादा मुनाफे की बात कही थी और वह मुनाफा जो था वह उसको समझ नहीं पाए कि इस मुनाफे के पीछे क्या है, और हुआ अंततः कि उस मुनाफे और उस लालच के चक्कर में वह उनके साथ चल दिए और उनको जो है किडनैप कर लिया गया और फिर फिरौती की मांग की गई। उनके यह इस प्रयास के बाद शासन ने बहुत ही ज़बरदस्त इस ऑपरेशन को अप्रिशिएट किया, हम सबको बड़ा सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक महोदय ने सबका जो है एक तरह प्रोग्राम रखा और सबको बुलाया ऑफिस में और बहुत अप्रिशिएट किया। जो राजपत्रित अधिकारी थे उन्हें रिवॉर्ड दिया कैश, और जो हम लोग राजपत्रित अधिकारी थे उनको अप्रिसिएशन लेटर के साथ उनको पदक के लिए रिकमेंडेशंस भारत सरकार भेजे जाने के आश्वासन दिया। तो यह जो है 27वां एपिसोड था और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं और अप्रिसिएशन दे रहे हैं। मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और फिर जल्दी ही 28वें एपिसोड के साथ आपके साथ मैं भेंट करूँगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।